प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा। सुबह करीब 10:15 पर हिसार पहुंचेंगे पीएम मोदी। हिसार एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। हिसार अयोध्या फ्लाइट को दिखाएंगे हरी झंडी। हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का करेंगे शिलान्यास। वर्चुअली रेवाड़ी बाईपास परियोजना का करेंगे उद्घाटन। जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा है। सुबह करीब 10:15 पर हिसार पहुंचेंगे पीएम मोदी। हिसार एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। हिसार अयोध्या फ्लाइट को दिखाएंगे हरी झंडी। हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का करेंगे शिलान्यास। वर्चुअली रेवाड़ी बाईपास परियोजना का करेंगे उद्घाटन। जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इसी के साथ ही जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे पीएम। हिसार अयोध्या फ्लाइट को दिखाएंगे हरी झंडी। तो अब देखिए पीएम का दौरा काफी ज्यादा खास है और सौगात ही सौगात देने वाले हैं। हिसार के बाद यमुनानगर जाएंगे पीएम मोदी। दोपहर करीब 12:30 बजे यमुनानगर जाएंगे पीएम मोदी। 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का करेंगे शिलान्यास। यमुनानगर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। ये बड़ी खबर, यमुनानगर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। हिसार के बाद यमुनानगर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर करीब 12:30 बजे यमुनानगर जाएंगे पीएम मोदी। 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का करेंगे शिलान्यास। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर करीब 12:30 बजे यमुनानगर जाएंगे पीएम मोदी। 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का करेंगे शिलान्यास। यमुनानगर में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। हिसार के बाद यमुनानगर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर करीब 12:30 बजे यमुनानगर जाएंगे पीएम। तो आज हरियाणा के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सबसे पहले हिसार जाएंगे और एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ ही यमुनानगर भी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर करीब 12:30 बजे यमुनानगर जाएंगे पीएम और एक बड़ी सौगात आज दी जाएगी। 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। यमुनानगर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। और वहीं सीएम नापसिंह सैनी ने हिसार में तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लिया। सीएम नापसिंह सैनी ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और इस दौरान वो जायजा लेते हुए नजर आए। तो पीएम हरियाणा आ रहे हैं, हिसार में आ रहे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले सीएम नापसिंह सैनी कार्यक्रम स्थल का दौरा करते हुए नजर आए। इसी के साथ ही वो ये भी देखते हुए नजर आए कि क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं। हिसार में तैयारियों का जायजा लिया गया। तो पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लिया। सीएम नापसिंह सैनी ने कार्यक्रम स्थल का भी दौरा किया। हिसार में तैयारियों का जायजा लिया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लिया। सीएम नापसिंह सैनी ने कार्यक्रम स्थल का भी दौरा किया। तो सीएम नापसिंह सैनी ने हिसार में तैयारियों का जायजा लिया और पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लिया। तो हिसार और यमुनानगर वासियों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। तो ऐसे में हिसार में जाने वाले हैं। हिसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इसी के साथ ही अयोध्या के लिए जो फ्लाइट है जिसका आगाज होने जा रहा है, आज पहली फ्लाइट जो है वो रवाना करने वाले हैं पीएम। उससे ठीक पहले सीएम नापसिंह सैनी हिसार पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया गया। तो
सीएम नवाब सिंह सैनी ने कार्यक्रम जहां पर होना है उस स्थल का भी दौरा किया। और खबर पर ज्यादा जानकारी और विश्लेषण करने के लिए विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना, हिसार वासियों और यमुनानगर वासियों को एक बड़ी सौगात देना, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? और अगर यहां पर हम चर्चा के हिसाब से देखें तो क्योंकि हिसार वासियों के लिए एक सुविधा भी हम इसे कह सकते हैं, आना जाना काफी आसान हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक दर्शन नहीं किए हैं रामलला के, वो दर्शन काफी आसानी के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने साधना। न केवल हिसार वासियों के लिए बल्कि प्रदेश के तमाम उन लोगों के लिए जो कि हवाई यात्रा का लुत्फ उठाना चाहते हैं, उनको इसका आनंद मिलेगा। साथ ही साथ हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, कैथल, जींद की बात करें, तमाम वो इलाके जो कि इस सेवा से महरूम थे। हालांकि एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज हरियाणा का अपना पहला एयरपोर्ट जो है उसका लोकार्पण किया जाएगा। न केवल एयरपोर्ट का लोकार्पण किया जाएगा बल्कि दूसरे टर्मिनल का भी आज शिलान्यास किया जाएगा। देश को आज प्रदेश की अगर मैं बात करूं, बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं और इन बड़ी सौगातों में एक तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम पर अगर मैं बात करूं, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा, उसका लोकार्पण किया जाएगा, वो मिलेगा प्रदेशवासियों को। दूसरी बड़ी सौगात है यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट, 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट का भी आज शिलान्यास किया जाएगा। तो बड़ी सौगातें। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रेवाड़ी बाईपास का भी आज लोकार्पण किया जाएगा देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो आज का दिन बेहद खास है, बी आर अम्बेडकर की जन्म जयंती, और इस मौके पर आज राज्य स्तरीय समारोह में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, चाहे हिसार की बात करें या फिर यमुनानगर की बात करें। हिसार में 10:15 बजे पदार्पण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उसके बाद न केवल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, बल्कि एक रैली को भी संबोधित करेंगे। हजारों की तादाद में लोगों के लिए व्यवस्था इस रैली में आने की गई है। पार्किंग की व्यवस्था, दूसरी तमाम व्यवस्थाएं। 25 कंपनियां, अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें साधना, यहाँ पर 25 कंपनियां पुलिस की तैनात की गई हैं, फोर्सेज की तैनात की गई हैं। 11 एसपी लेवल के अधिकारी जो है आईपीएस, उनको तैनात किया गया, डिप्लॉय किया गया है। 37 डीएसपी स्तर के अधिकारी, 25 सेक्टर बनाए गए हैं जहां पर अलग अलग तरीके से न केवल पेयजल की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, तमाम वो व्यवस्थाएं की गई हैं। यानी कार्यक्रम को किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है लोगों में खुशी की है। व्यापारिक दृष्टिकोण की बात करें, औद्योगिक दृष्टिकोण की बात करें या फिर व्यक्तिगत लिहाज की बात करें, लोगों के लिए यात्रा सुगम होगी। हवाई चप्पल पहनने वाले लोग भी जब हवाई यात्रा का आनंद उठाएंगे तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है उनमें उत्साह होना एक लाजमी सी बात है। और आज कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है हिसार वासियों के लिए, और आज कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है हिसार वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, क्योंकि बड़ी सौगातें, प्रधानमंत्री का आना अपने आप में बड़ी बात है हरियाणा में। और जब वो आते हैं, दो बड़ी सौगातें लेकर आते हैं, यमुनानगर में, हिसार में, और साथ ही साथ रेवाड़ी बाईपास का जिस तरह से इस बड़ी परियोजना का, भारतमाला परियोजना के तहत इसका लोकार्पण किया जाना है, तो निश्चित तौर पर कई मायने लिए हुए हैं साधना। बिल्कुल रवि, हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेशवासियों के लिए अब आना जाना जो है वो काफी आसानी के साथ वो आ जा सकते हैं। एक समय वो था जब लोग जो है फ्लाइट में जाने का एक सपना देखा करते थे, लेकिन अब वो सपना जो है उनका पूरा भी होने जा रहा है, क्योंकि आसपास के लोग जब यहाँ पर देखेंगे कि अयोध्या के लिए फ्लाइट जा रही है तो उनके लिए तो काफी ज्यादा चीजें जो है वो आसान भी हो जाएंगी। रवि, देखिए, क्योंकि हिसार के साथ साथ यमुनानगर वासियों को भी एक बड़ी सौगात पीएम आज देने वाले हैं। ये सौगात 800 मेगावाट के जो थर्मल पावर प्लांट का जो शिलान्यास है वो आज किया जाएगा। इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यमुनानगर का थर्मल पावर प्लांट प्रदेश के पुराने थर्मल पावर प्लांट्स में माना जाता है, जिसकी क्षमता जो बढ़ाई जाएगी, एक 800 यूनिट का एक और थर्मल पावर प्लांट जो है लगाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है प्रदेशवासियों के लिए काफी फायदेमंद उसको ही माना जाएगा। बिजली जो है बेहद जरूरी है, और बिजली जब बनेगी, बिजली का उत्पादन होगा, तो निश्चित तौर पर वो प्रदेशवासियों को उसका फायदा होगा। और पहले से भी, चाहे यमुनानगर की बात करें, खेदल पावर प्लांट की बात करें, झाड़ली की बात करें, ये पावर प्लांट पहले से चल रहे हैं, और जब यमुनानगर के पावर प्लांट में
500 मेगावाट यूनिट के लिए उत्पादन के लिए जब एक नई यूनिट स्थापित होगी, करोड़ों की लागत उस पर आएगी, और तो उसके लिए भी कहीं न कहीं वो भी लोगों के लिए राहत की बात है, खुशी की बात है, उसका लोकार्पण किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान निर्माता की जयंती के मौके पर आज जो नाना प्रकार के कार्यक्रम हरियाणा में आयोजित किए जा रहे हैं, 2 बड़े कार्यक्रम यमुनानगर और हिसार में, तो अपने आप में ये बड़े कार्यक्रम है। और इन कार्यक्रमों में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करते हैं तो अपने आप में इनकी भव्यता का अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है। तो आज इन कार्यक्रमों में जब प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे, मुख्यमंत्री भी जो है कार्यक्रमों में जाएंगे, और इसके अलावा प्रदेश कैबिनेट के दूसरे दिग्गज नेता, साथ ही साथ गणमान्य लोग जाएंगे, तो ये अपने आप में ऐतिहासिक आज का दिन होगा जब बड़ी परियोजनाएं, और ये परियोजनाएं जो है इनको मील का पत्थर माना जा सकता है। क्योंकि जैसा आपने पहले ही फरमाया कि जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट यहाँ पर जो है जो खुलेगा, बन रहा है, जिसका लोकार्पण आज किया जाएगा, लोगों का सपना होता है कि हवाई मार्ग से जो है वो भी सैर करे, वो भी यात्रा करे। रामलला के दर्शन करने के लिए लोग जाएंगे, वो लोग जो महरूम थे, हालांकि बस किराए में, बस फेयर में जब वो वहां का दौरा करेंगे, वहां की यात्रा करेंगे, निश्चित तौर पर इससे बड़ी राहत की बात और कोई नहीं हो सकती है। जम्मू कटरा के लिए यहाँ से जो फ्लाइट जाएंगी, इसके अलावा अयोध्या के साथ साथ अगर मैं बात करूं, चंडीगढ़ दिल्ली की फ्लाइट जाएंगी। और जो इलाका है, यहाँ से जब लोग गुरुग्राम या दिल्ली के लिए जाते थे, एयरपोर्ट पर जाते थे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जाते थे, अच्छा खासा उनका समय जो है वो भी व्यर्थ होता था, बर्बाद होता था, पहले उनको जाना पड़ता था, और इसके अलावा और कई सारी औपचारिकताएं होती थी। लेकिन जब हिसार के लोग हिसार से एयरपोर्ट से जाएंगे तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है न केवल समय की बर्बादी बचेगी, बल्कि उनका समय बचेगा। साथ साथ जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से बात करें या फिर औद्योगिक दृष्टिकोण के अलावा व्यक्तिगत लिहाज से बात करें या कोई यात्रा के लिहाज से अगर वो जाएंगे तो उनका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और कई सारी चीजें जो है यहाँ पर वो व्यर्थ नहीं जाएंगी। साधना। बिल्कुल रवि, देखिए क्योंकि हरियाणा में आना पीएम का, तो हरियाणा वासियों के लिए तो एक बड़ी सौगात है ही, इसके साथ ही कई सौगातों का जो पिटारा है वो आज खुल भी जाएगा। इसके साथ साथ रेवाड़ी बाईपास परियोजना का भी आज पीएम उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोगों के आने जाने में, अगर एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि एयरपोर्ट से अगर लोग फ्लाइट से सीधा अयोध्या जा सकते हैं, दूसरी तरफ रेवाड़ी बाईपास परियोजना का अगर उद्घाटन कर देंगे तो और ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए, एक आपको ध्यान होगा साधना, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक सड़क मार्ग जो है बनाया गया था, विकसित किया गया था। ये वही भारतमाला प्रोजेक्ट है, नारनौल जयपुर से लेकर के चंडीगढ़ तक। जो सफर 6 से 8 घंटे में तय होता था, वो सफर अब 6 घंटे में आना जाना होता है, नारनौल चंडीगढ़ का। तो उसी परियोजना का ये हिस्सा है कि अब जो है रेवाड़ी बाईपास जो परियोजना है, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों की लागत से जिसका निर्माण किया गया, उससे भी बेहद फायदा होगा। तो न केवल हवाई यात्रा का लोग आनंद ले सकेंगे, बल्कि साथ ही साथ भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत, और जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, ये प्रदेश के कई हिस्सों को, कई जिलों को जोड़ता है। जींद की बात करें, इसके अलावा भिवानी की बात करें, रोहतक की बात करें, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल की बात करें, कैथल की बात करें, ये तमाम वो जिले हैं, महेंद्रगढ़, नारनौल, चंडीगढ़ तक जो जाने का सफर है वो इसी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पूरा होता है। अब रेवाड़ी से भी जब इसका जुड़ाव होगा सीधे तौर पर जो बाईपास निर्माण के बाद, तो कहीं न कहीं लोगों को और भी ज्यादा फायदा होगा। और व्यापारिक दृष्टिकोण का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो लगातार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की हम बात कर रहे थे, वो भी हमने देखा था कि किस तरह से उसका फायदा हुआ था व्यापारिक लिहाज से। दिल्ली के लोग जब मुंबई में जो है महज 8 से 10 घंटे में जा सकते हैं। एक और प्रोजेक्ट था जो कि दिल्ली कटरा का प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट भी अब शुरू हुआ था। तो निश्चित तौर पर अब रेवाड़ी बाईपास जो परियोजना जो चालू होगी, तो उसका भी लोगों को फायदा मिलेगा। और सड़क परिवहन से जब दूसरे रास्तों की जब कनेक्टिविटी होगी, दूसरे शहरों की, बड़े शहरों की कनेक्टिविटी होगी, तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि व्यापार तो लोगों का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बल्कि वो जो है अपना समय भी बचा पाएंगे, फ्यूल भी बचा पाएंगे, ईंधन की खपत भी कम होगी, तो फायदा भी उनको मिलेगा निश्चित तौर पर। तो इस रेवाड़ी बाईपास परियोजना का भी उतना ही फायदा मिलेगा जिस तरह से फायदा लोगों को पहले सड़क परियोजनाओं से मिलता आया है। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया विश्लेषण करने के लिए और जानकारी